हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे जो लगातार आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं जीएस के, उनके बारे में, जो आपके पिछले कई दिनों से लगातार प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं, जिससे आपका स्कोर कार्ड पता चल सके कि आप कितनी तैयारी कर चुके हैं और कितनी और अच्छे से करनी चाहिए। इसलिए इस वीडियो में हमने प्लेलिस्ट भी दे दी है। जो जितने भी प्रैक्टिस सेट कराएं उनका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। तो यदि आपने उन्हें सॉल्व नहीं किया है तो उन्हें भी ज़रूर देखें और एक बार अपने इस यूट्यूब चैनल हर क्लासेस 24 को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। जैसे कि आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की लगातार कुछ न कुछ नोटिफिकेशन कुछ न कुछ अपडेट आती रहती है, तो उसकी सबसे पहले आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर अपडेट मिल जाया करेगी। अब जैसे बात कर लें पहले प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न है, किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत वापस आए थे। ऑप्शन है 1905, ऑप्शन बी 1915, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन डी 1910। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी 1915 में। किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत आए थे? तो 1915 में भारत आए थे। और उन्होंने 1920 में कब? 1920 में असहयोग आंदोलन और उसके बाद 1930 में नमक सत्याग्रह और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से ख्याति प्राप्त की। आपको जैसे 1920 में असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था महात्मा गांधी ने, 1930 में नमक सत्याग्रह से, और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया था। और ये दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो ये आए थे 1915 में। अगला प्रश्न नंबर 2, जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था? ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड इरविन, ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन का आदेश दिया था। और ये जो लॉर्ड कर्जन था वो 1899 से 1905 तक, कब तक? 1899 से 1905 तक ये बंगाल का बंगाल पर इसने शासन किया था, 1899 से 1905 तक। और उसके बाद जैसे 20 जुलाई 1905 को कब? 20 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन की घोषणा की थी। कब? 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की थी किसने? लॉर्ड कर्जन ने। उसके बाद 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी से ये प्रभावी हुआ था। कब से प्रभावी हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 से ये कानून जो बनाया था वो प्रभावी हुआ था। और 1911 में दिल्ली दरबार में लॉर्ड हार्डिंग ने घोषणा की थी कि बंगाल विभाजन को निरस्त करते हैं। क्या करते हैं? बंगाल विभाजन कब निरस्त हुआ था? 1911 में दिल्ली दरबार में। और किसके द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। अगला प्रश्न नंबर 3, भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध वर्ष में लड़ा गया था। ऑप्शन ए 1587,
ऑप्शन बी 1857, ऑप्शन सी 1875, ऑप्शन डी 1787। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन यानी बी 1857। भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 1857 में ये लड़ा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम में बनाया था। ऑप्शन ए 1855, ऑप्शन बी 1833, ऑप्शन सी 1835, ऑप्शन डी 1857। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो होगा ऑप्शन सी 1835 में अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था। तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो होगा 1835 में इसे बनाया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, राष्ट्रीय आपात के बाद सत्ता में आने वाली राजनीतिक पार्टी थी। ऑप्शन ए कांग्रेस, ऑप्शन बी जनता पार्टी, ऑप्शन सी बहुजन समाज पार्टी या ऑप्शन डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर यानी उत्तर बताएं, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी जनता पार्टी। राष्ट्रीय आपातकाल के बाद यानी सत्ता में आने वाली राजनीतिक पार्टी कौन सी थी? तो जनता पार्टी थी। और ये यानी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा, किसके द्वारा? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा 1975 से 1977 तक, कब तक? 1975 से 1977 तक यानी आपातकाल लागू किया था। और यानी ये जो जनता पार्टी थी वो 1977 से 1980 तक, कब तक? 1977 से 1980 तक, 1977 से 1980 तक भारत सरकार का नेतृत्व किया था। इस पार्टी के गठबंधन से प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई बने थे। कौन बने थे? मोरारजी देसाई यानी प्रधानमंत्री बने थे। कब? यानी 1977 से 1980 तक ये बने थे। और आंतरिक मतभेद के कारण ये 1980 में जनता पार्टी टूट गई थी। कब? 1980 में ये जनता पार्टी क्या हो गई थी? टूट गई थी। और ये यानी कब तक प्रधानमंत्री रहे थे? 1977 से 1980 तक मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, कौन सा राज्य अपने चंदन काष्ठ उत्कीर्ण के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी कर्नाटक। यानी कौन सा राज्य अपने चंदन काष्ठ उत्कीर्ण के लिए प्रसिद्ध है? तो कर्नाटक प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, को भारत के मसालों के बगीचे के भी नाम यानी जाना जाता है, के नाम से भी जाना जाता है। किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा केरल। यानी केरल को भारत के मसालों के बगीचे के नाम से भी जाना जाता है। अब जैसे केरल को जैसे बगीचों के नाम से यानी मसाले के बगीचों के नाम से जाना जाता है, वैसे ही जैसे जयपुर को किसके नाम से जाना जाता है? तो जयपुर को जाना जाता है गुलाबी नगर। गुलाबी नगर के नाम से किसे जाना जाता है? जयपुर को। वैसे ही आपके मुंबई शहर को हॉलीवुड कहा जाता है। मुंबई को क्या कहा जाता है? हॉलीवुड कहा जाता है। किसे? मुंबई को। उसके बाद पुणे को क्या कहा जाता है? तो पुणे को कहा जाता है क्वीन ऑफ डेक्कन। क्वीन ऑफ डेक्कन किसे कहा जाता है? तो पुणे को कहा जाता है। उसके बाद आपके यानी भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। किसे? अहमदाबाद को क्या कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर। और उसके बाद जैसे जमशेदपुर को क्या कहा जाता है? जमशेदपुर को क्या कहा जाता है? तो जमशेदपुर को कहा जाता है आपका
इस्पात नगरी या पिट्सबर्ग कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? आपके यानी जमशेदपुर को कहा जाता है। ये यानी इनमें से भी आपके प्रश्न बन सकते हैं। जैसे जयपुर को क्या कहा जाता है? गुलाबी नगरी। मुंबई को क्या कहा जाता है? हॉलीवुड। पुणे को क्या कहा जाता है? क्वीन ऑफ डेक्कन। अहमदाबाद को क्या कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर। जमशेदपुर को पिट्सबर्ग। ये इस तरह से भी यानी आपके प्रश्न बन सकते हैं। और अगला प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में है? ऑप्शन ए वेरावल, ऑप्शन बी दाहेज, ऑप्शन सी कांडला, ऑप्शन डी जाफाबाद। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी कांडला। यानी कांडला जो बंदरगाह है वो कच्छ की खाड़ी में स्थित है। और ये कांडला बंदरगाह किस राज्य में? गुजरात में। किस में है? गुजरात में ये स्थित है कांडला बंदरगाह। और ये किसके लिए? यह उत्तर भारत के आपूर्ति करने वाले देश का सबसे बड़ा ये क्या है? बंदरगाह है। और ये किस प्रकार का बंदरगाह है? एक ज्वारीय बंदरगाह है। किस तरह का है? ज्वारीय ये बंदरगाह है। अगला प्रश्न नंबर 9, भारत में आर्थिक उदारीकरण किस साल शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 1978, ऑप्शन सी 2014, ऑप्शन डी 1991। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी यानी 1991 में। भारत में उदारीकरण किस साल शुरू हुआ था? तो 1991 में शुरू हुआ था। और जो भारत में उदारीकरण शुरू किया गया था वो किया गया था 24 जुलाई 1991 में। कब? 24 जुलाई 1991 में। उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। कौन थे? मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। इन्होंने उदारीकरण की घोषणा की थी। अब अगला प्रश्न नंबर 10, पंजाब में अनाज काटने के समय निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है? ऑप्शन ए ओडिसी, ऑप्शन बी कथक, ऑप्शन सी गरबा, ऑप्शन डी भांगड़ा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो क्या होगा? वो आपका सही होगा ऑप्शन डी भांगड़ा। पंजाब में अनाज काटने के समय निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रचलित है? तो भांगड़ा प्रचलित है। अब जैसे बात कर लें कुछ और भी जैसे महत्वपूर्ण जो नृत्य हैं वो यानी किस किस यानी राज्य के कौन कौन से नृत्य हैं उसके बारे में जैसे बात कर लें। आपका जैसे असम है, क्या है? असम। तो असम का क्या है? बिहू है। क्या है? बिहू। अब जैसे ये यानी ओडिसी है, तो ओडिसी कहाँ का है? उड़ीसा का। कहाँ का? ये उड़ीसा का। अब जैसे आपका जैसे ये कथक है, कथक कहाँ का है? ये जैसे कथक आपका उत्तर प्रदेश। और जैसे आपके जो और भी जैसे राज्य जो उत्तर भारत में उनमें यानी कथक है। उसके बाद जैसे गरबा है, गरबा कहाँ का है? तो गरबा गुजरात का है। कहाँ का? गुजरात का। और उसके बाद जैसे मध्य प्रदेश है, क्या है? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का क्या है? मध्य प्रदेश का जैसे पंडवानी, क्या? पंडवानी। ये कहाँ का है? ये मध्य प्रदेश का है। अब जैसे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र का क्या है? लावड़ी है। क्या है? लावड़ी कहाँ का है? तो महाराष्ट्र का। अब जैसे राजस्थान है, राजस्थान का क्या है? घूमर। ये क्या है? यानी प्रत्येक राज्य के महत्वपूर्ण आपके नृत्य हैं जो प्रत्येक राज्य में बहुत ही प्रचलित हैं। और ये नृत्य से संबंधित एक न एक प्रश्न आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। इसलिए हमने और भी यानी आपको नृत्य बता दिए कि ये नृत्य यानी किस किस राज्य के, वो सभी यानी आपको बता दिए। उससे क्या है कि आपका और जानकारी बढ़ जाएगी और आप मतलब यदि इनमें से भी कोई प्रश्न पूछा जाए तो आप आराम से बता पाएंगे। इस तरह की वीडियो देखने के लिए अपने इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।